हाँ चलो आ देखो किनका बारे में पढ़ेगा। योगी जी के बारे में, यानी योगी आदित्य जी के बारे में। ये भारत के वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री यानी सीएम। जे फोटो न देख ले वहां से रखल था तकनी से देख लो है तो देख लो है। हाँ ये सीएम है। भारत में जितना राज्य है ना तो सब राज्य के एगो सीएम होंगे ना, मतलब मुख्यमंत्री। ठीक, तो बिहार राज्य में तो वहाँ के भी है, ये उत्तर प्रदेश के तो वहाँ के सीएम है। तो एगो सन्यासी है, साधु बाबा है, मोहन जी है, आसिम का है। तो मतलब की होता है ना क्या देखो अन्ना देखा है तो देख लो कान में कथी पहन ले अच्छे घंघरू कुंडल यहाँ लिख दिए हैं तो काली आंख मुन कर लिख लेती है कुंडल है पाटिल। छोड़ो फोटो देख लिया ना योगी आदित्य, मतलब कि वो जे देखा में इतना कहानी शुरू से अंत तक लिखल है। थोड़ा सा के लेवल पर हम शॉर्ट में कहानी सुना देंगे। हाँ तो उसी तरह से ये बहुत दिन पहले खरीदे थे 2 टके है। हाँ ये जब सन्यासी ले रहे थे ना तब के फोटो है वो। आई इनका गुरु जी के फोटो चलो देख लो थोड़ा थोड़ा। यही गुरु जी के, गुरु जी देखो इनका पर लिखे कुछ नाम अवैधनाथ जी, ये मन जे इनका गुरु के फोटो है। ठीक, एक आध बचपन के फोटो यहाँ पर कहीं था ना होगा। अरे यह है ना जया इंटर में थे तैया के फोटो है। और ये सब यही है योगी आदित्यनाथ जी है बचपन। बेटा भी होगा, बेटा हाई नहीं ऐसे नहीं थे। अभी कितना साल के हो गए सर? 53 साल के हो गए। अभी जिंदे जोड़ लो 72। अभी जिंदा है। हाँ अभी जिंदा है। ये इनका गुरु जी के ना अति वो महंत से इनके जो राजनीतिक है जया मतलब कि हम लोग भी कुछ बनेंगे। हाँ इसी हाँ सर बताइए। हाँ गुरु में जितना दिन पढ़े ओकरा बाद ना हाँ होता है ना कि कहाँ से पढ़ाई। 21वें है, 21 बार नहीं लिखा है, 21वें थे। बताते हैं जैसे कि बिहार में 14वें, भारत में 14वें प्रधानमंत्री बने ना नंबर। जैसे कि भारत में अगर कोई वैसी बिहार में अति उत्तर प्रदेश में ओकरा से 22वां नंबर, कोई 20वां नंबर, 21वां नंबर तो बताएंगे। मुलायम छोड़ दो मुलायम। आगे पहले तब योगी आदित्यनाथ शॉर्ट में कहानी सुनो तभी पढ़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ अभी कौन है? चीफ मिनिस्टर। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। ठीक, 2017 में बने थे तब से अभी तक है। आओ कहानी पर। इनका जन्म 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ है। जन्म याद हो गया? 1972 को। उनका गांव के नाम है पंचूर। ठीक, प है ना, वरना कोई समझ लिया था पंचूर। ठीक, जगह के नाम था गढ़वाल जगह जो उत्तराखंड में। ये देखो ये सबसे पहले 1972 से पहले ना ये इतना ऐसे जगह था। ठीक, आई जगह के पूरा जगह के नाम था उत्तर प्रदेश। ठीक, यहीं पर ये कोई जगह था गढ़वाल जगह। ठीक, सुनो ना कहानी। गढ़वाल यहाँ पर पंचूर गांव के नाम था। कहानी में एकदम बताए थे जब सब भारत के स्थापना राजधानी बताए ना एकदम। अब बताया कि कौन कब अलग हुआ है से सब। वो में बताया कि उत्तर प्रदेश से एगो राज्य, बिहार से झारखंड अलग, उत्तर प्रदेश से एगो राज्य अलग हुआ था। वो राज्य के नाम बताओ। है उत्तराखंड। भूल ये है उत्तराखंड। ये उत्तरे प्रदेश से अलग था। बोले कि ये इतना दूर है से कथी है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ही है पंचूर जगह गढ़वाल। ठीक, और जब अलग हुआ तो मान लो इतना दूर हट गया, ये ऊपर छोड़ दिए, इतना दूर बन गया उत्तर प्रदेश, इतना दूर बन गया कथी? उत्तराखंड। ठीक, हाँ छोटे को है। ठीक, तो बन गया। तो जहिया इनका जन्म हुआ ना तहिया सब जगह था उत्तरे प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के गढ़वाल में जन्म हुआ। लेकिन आप जब वर्तमान में है तो वो जगह बंटवारा हो गया। ठीक, आपका चेंज होकर आप बन गया है उत्तराखंड जो गढ़वाल में पड़ता है। ठीक, हाँ दोनों का चीफ मिनिस्टर है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर अलग है, उत्तर प्रदेश के ये है। अब देखो सेम अगर न समझ में आए तो समझ लो कि ये तोहर बाबा के घर है। ठीक, बाबा के न है तो मतलब समझ। अब देखो जब तक तोहर पापा एक साथ है तब तक तोहर जन्म यही हुआ। ठीक, और जब जन्म यहाँ हुआ है, जब पापा 2 भाई है तो अलग हो जाएगा तो तोहर घर बना के वहां रहने लगो। जन्म यहाँ हुआ है रहो। उसी तरह इनका घर तो एक जगह था, जन्म यही में हुआ है तो ये जगह के नाम दूसरा हो गया, उस जगह के नाम दूसरा हो गया। उसी तरह इनको अलग हुआ है।
ये गढ़वाल जगह। लेकिन आप यहाँ पर नहीं रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। वर्तमान पता में जो लिखी है, वर्तमान पता गोरखपुर में ही महंत है, गोरखपुर मंदिर है, गोरखपक्ष। गोरखपुर में ना बहुत दूर है। हाँ गोरखपुर बहुत दूर है। गोरक्ष पीठ मंदिर है, वहाँ के महंत है। ठीक, तो वहाँ के साधु संत है तो वहाँ भी रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो जो मुख्यमंत्री है हर बार राजधानी जहाँ होगा, जहाँ होकर आप, वहाँ पे रहते हैं। हाँ अभी भी गोरख, ठीक, तो वहाँ पे ये दोनों आसपास में रहते हैं। तो आप फिर कहानी पर आप इतना दूर खाली हम जन्म समझाने के लिए बता रहे कि उत्तराखंड में तो जन्म हुआ था, लेकिन अब वर्तमान में वो रहते उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में उत्तराखंड हो गया, पहले उत्तराखंड ही नहीं था जगह। दूसरे घर पे। दूसरा, हाँ, जन्म 5 जून 1972 ईस्वी को गांव पंचूर के उत्तराखंड गढ़वाल में हुआ। उनके पिता का नाम था आनंद सिंह बिष्ट। ठीक, जो इनका देखो सिंह लगल है, ये राजपूत जाति के हिंदू धर्म के परिवार के है। शुरू से इनका बाबा उबा सब के सब ये साधु संत थे इनको में खानदान में। ई आनंद सिंह बिष्ट क्या काम करते थे? तो वन विभाग में जॉब करते हैं, नौकरी था इनका। वन विभाग में अति होता है, वन के होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी जंगल में जो सरकारी काम होता है अभी है ना। हाँ, तो उसी तरह वाला यो में विभाग में इनको भी नौकरी था। ठीक, अब जाओ, इनका माँ का नाम है सावित्री देवी। आज अब देखो, जब इनका जन्म हुआ था बचपन में इनका नाम रखा गया था अजय। ठीक, इनका हाँ अजय सिंह जो टाइटल है अब बिष्ट इन सके वो टाइटल है, तो पूरा नाम क्या हो गया? अजय सिंह बिष्ट। बचपन में नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। आवाज आओ, ये सन्यासी अभी ऐसे लिखे हैं, ये ऐसे है एक जन के, लेकिन वहाँ लिख दिया। अभी वर्तमान पता मतलब कि अभी कहाँ रहते हैं? तो गोरखपुर के महंत है, तो गोरख में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो वहाँ भी रह रहे। देखो इनका पहचान में लिख दिया था, और सबके होता पहचान नॉर्मल है। इनका पहचान कानों में सोने के मोटे कुंडल है। अभी जो फोटो में दिखा दिए, ई कान में इतना मोट के बड़का को कुंडल है सोना के। उस चित्र में शायद छिपल ना दिखाई दे रहा है, बहुत मोटा है वो। हाँ, सब दिन पहनते हैं। ठीक, कुंडल पहले के भी देखना, रामायण महाभारत के सब जो राजा से सब सोना वाला हाँ वो सब पहनते हैं। मतलब कान वाला पहले के सब मर्द कान वाला पहनता था, ये बात याद है। अभी मर्द वाला नहीं पहनता है, लड़की हाँ कुछ हाँ सही बोला, पहनता है ना, तो वही समझ लो। अब देख लो, एगो और आई शरीर पर भगवा बस, यानी कि सब दिन वो हमेशा भगवा, जिस चित्र में देख लिया हाँ वैसी है ये। और अब भी वर्तमान में आई बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी मतलब सब दिन से शुरू से सन्यासी, कभी शादी विवाह नहीं किए। कुछ छूट गया तोड़ की? अच्छा, आये सन्यासी यानी कि बाल ब्रह्मचारी है, और ये सन्यासी है। इनका अभी तक बाल ब्रह्मचारी मतलब शादी उदी शुरू से नहीं हुआ है। अब कहानी डाउट फिर सुनाएंगे, कल एक एक लाइन पढ़ाएंगे। अभी गोरखपुर के एगो मंदिर है, गोरखपुर का नाम है गोरक्ष पीठ मंदिर, जेका शॉर्ट में गोरखपुर का मंदिर कहा जाता है। वहाँ के महंत है, महंत के मतलब वो मंदिर के पीठाधीश कहा जाता है, जो मेन साधु संत जो होगा ना, से है। बहुत बड़ा मंदिर है बने पे। आई पशु प्रेमी है, मतलब गाय बंदर, वहाँ पे कुछ बहुत वहाँ के खटाले है, तो पूरा गाय के खोले रखते हैं। हमेशा खाना खाने नाश्ता करने से पहले गाय के खाना वाना खिलाते हैं। सब बंदरों से बहुत प्रेमी है, तो ये सब रहता है अभी भी कभी भी। हाँ, इनका ऑफिस है ना, वो में गाय हुआ बंदर टहलते रहता है आराम से, उन्होंने खिलाते रहते हैं। बात हो रहा है, इंटरव्यूअर चलते रहता है, हमेशा सब भेंट हो जाता है, आराम से बंदर के साथ खेलते रहते हैं। अब देखो यहाँ तक ये 20 मार्च 2017 से भारत के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। यानी कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? तो 20 मार्च 2017 को। आई लिखा भारत के सबसे बड़े आबादी वाला, मतलब भारत में टोटल 28 राज्य है। 28 राज्य में ना, भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो जनसंख्या मतलब होता है कि वहाँ पर कितना लोग है से। ठीक, भारत में सब राज्य में से सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में रहता है, और यहाँ आबादी लिखल है। सबसे कम गोवा में नहीं, सबसे कम जम्मू सिक्किम में। हाँ, गोवा छोटा राज्य है, तो में छोटा कम लोग नहीं रहता है। हाँ, ये सब के आ जाओ लिलीपुर। तो आबादी वाले राज्य के 21वें मुख्यमंत्री 21वें, जैसे कि आवे के करो ना कि पहले तू आई फिर वो आई, तो वैसे 21वें आने वाले प्रधानमंत्री है। 21 बार नहीं बने। ठीक आ जाओ। अब देखो ये पढ़ाई है कि 1987 में हाई स्कूल के पढ़ाई, हाई स्कूल मतलब 10वां के पढ़ाई की है, मैट्रिक के पढ़ाई। फिर 2 साल बाद होता है इंटर, यहाँ भी हम लोग के जैसी होता है उत्तर प्रदेश बोर्ड से। तो 1989 में इंटर के पढ़ाई की है ऋषिकेश से, जो ऋषिकेश
उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड क्या तनिया कहानी है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ये देवभूमि चारों भूमि होते है। केदारनाथ फिल्म देता है तो केदारनाथ, ऋषिकेश, केदारनाथ उत्तराखंड में एक 4 गो भूमि के नाम, ठीक। तो ये 4 गो भूमि वाला सबकी जगह वहीं थे, ऋषिकेश वहीं थे है। अब 1992 में स्नातक की पढ़ाई की है, जरा तू सब बीए कहता है। आ ये बीए में 2 होता है, बीए करे या बीएससी, ठीक। बीए करता है जो आर्ट्स लेकर पढ़ता है, जो साइंस, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी न लेता है तो सब बीए कहलाता है। बाकी सब आज ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लेगा वो बीएससी कहलाएगा। कहीं मैथ से पढ़ाई किए हैं बीएससी, तो इनको बीए नहीं बीएससी कहलाता है, यानी ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट के। एक बाद ही एमए के पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई किए थे, लेकिन कहा जाता है कि जहाँ पर जो स्कूल में हॉस्टल में रहकर रूम में रहने गए थे ना एमए के पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पर चोरी हुआ, इनका सब कुछ चोरी हो गया, ठीक। तो जो डिग्री होता है, सर्टिफिकेट और से सब चोरी हो गया। तो उसके बाद ही अगला नाम लिखा तो छोड़ दिए थे तनी। और बाद कहानी हुआ था, आंदोलन हो रहा था, उसमें समूह तो पढ़ाई के बाद छोड़कर, जैसे एक उम्र होता है तो उम्र में दूसरा उम्र में चल गया, ये पढ़ाई के करके छोड़े, फिर बाद में पढ़ाई उठाई की, उससे कहानी है। इनका गुरु जी का नाम था अवैधनाथ जी, ठीक। गुरु के नाम जी कौन थे, तो ये गोरखपीठ मंदिर के महंत थे और उठा में राजनीतिक भी थे, यानी कि जैसे ही अभी कैसे राजनीतिक हुए, जो भी कोई नेता थे, लेकिन ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लेकिन वहां पर ही नेता थे, सांसद थे, जीते हुए थे 4 बार, वो जीते गए 4 बार सांसद भी थे, 4 बार विधानसभा के क्षेत्र से, 4 बार लोकसभा क्षेत्र से भी जीते हुए थे वहीं के जहाँ के। यही जब इन संन्यास ले लिए तभी अपना इनको बना दिए थे, कहानी सुनाएंगे तभी इसका लिए। ये 15 फरवरी 1994 को संन्यास लिए थे, ठीक। 1998 में 26 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र का सांसद बने थे, पहली बार चुनाव जीते थे यही 1998 में। अब उत्तर प्रदेश के कहानी पे, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, इसीलिए क्वेश्चन लिखे हैं भारत में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। ये जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है, पहले भारत में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जिला है, 75 जिला है, ठीक। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है ना, जो भारत में सबसे ज्यादा बगल वाला अथी राज्य से नहीं है, 38 अपना बिहार में है और 75 उत्तर प्रदेश में है। तो ये भारत के जितना भी अगल बगल के राज्य है ना, सबसे ही सटता है कौन, उत्तर प्रदेश। तो लिखे उत्तर प्रदेश से भारत के कितने, हाँ बिहारों से है ना, सब नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ है। हाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तो है ना, अब बनारस भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं, मतलब कितने राज्य के सीमा साझा होता है, ये क्वेश्चन होता है। तो 8 गो राज्य और एगो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। आप बता देखो 8 राज्य के नाम पहले बोलते हैं। एगो है उत्तराखंड, बगल में तो है, बगल में ओकरे ऊपर में है हिमाचल प्रदेश, मैप है कभी बाद में हम छोड़ देते हैं। ओकरे बगल में हरियाणा है, इन्हें राजस्थान है, नीचे में मध्य प्रदेश है, और ओकरा नीचे छत्तीसगढ़ है, एक बगल में बिहार है, और बगले में सब चारों पट्टी, और बगल में झारखंड। ये 8 गो राज्य हो गया। एगो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है, दिल्ली में केंद्र शासित, हाँ केरल से तमिलनाडु, ठीक। तो ये 8 गो हम केंद्र 8 गो राज्य के नाम बोल दिए और एगो केंद्र शासित प्रदेश के नाम बोल दिए। याद रखना ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट के लिए हम बोल दिए हैं, ये तीनों जो इस समय से कम आता है। हाँ संन्यास के मतलब होता है कि गृहस्थी जीवन से कोई लेन देन ना परिवार से, ना माँ बाप से, ना कभी शादी करना, ठीक। फिर खेती खलिहान कमंडल मतलब पूजा पाठ में बस महंत करके रहना है, ये संन्यास का मतलब होता है, ठीक। बाल ब्रह्मचारी है, जैसे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, ठीक। ब्रह्मा जी के नहीं, हनुमान जी के शादी वो जो बाल बच्चा सुना ना वो दूसरा है, वो रियल वाला शादी खुद से नहीं किए, वो दूसरा का छोड़ दो शादी, ठीक। वो बाल ब्रह्मचारी है, ठीक। हनुमान जी कभी शादी उदी नहीं किए। कौन है बाल मतलब नहीं है कि उनका बाल है से नहीं, बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी बाल मतलब बच्चे से ब्रह्मचारी का पालन करना, शुरू से सन्यासी हो जाए, शुरू से कोई मान। आओ कहानी पर आवाज ये सब लिखना दे, सुनो कहानी पर सुनो। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहाँ के गढ़वाल के पंचूर गांव में हुआ। जन्म 5 जून 1972 के हुआ। पिताजी के नाम था आनंद सिंह बिष्ट, जो राजपूत परिवार से थे और वन विभाग में जॉब करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सावित्री देवी, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी का माँ के नाम है सावित्री देवी। इनका जब जन्म हुआ था बचपन में नाम रखा गया अजय सिंह, अभी तक अजय सिंह है, ठीक। अब देखो पढ़ाई चल रहा है यहाँ से, अब क्या पढ़ाई कहाँ था,
1987 तक अभी आदित्य अजय सिंह नाम है, अजय सिंह तक के पढ़ाई की हाई स्कूल में, यहाँ तक पढ़ाई की थी 92 में स्नातक के पढ़ाई की है, यहाँ तक पढ़ाई चल रहा है। बोले जी एम पढ़ाई पढ़ी पढ़ाई पढ़ी लिखा गया कड़ी में पढ़ी है। छोड़ो। अच्छा ठीक, यहाँ तक के ग्रेजुएशन फाइनल कर लिए। ओकरा बाद इनको इधर उधर में थोड़ा हो रहा था, आंदोलन चल रहा था, सब राम मंदिर उंदिर बनावे वाला सब आंदोलन चला था, वही में ये सब शामिल हो गए। वही में इनको गुरुजी भेंट हो गए, अवैधनाथ जी जो राजनीतिक थे तो उस समय शामिल हुए करते थे, और महंत थे तो सन्यासी थे। इसी टाइम से इनको अवैधनाथ जी बहुत पसंद आ गए। अजय सिंह को अभी नाम चेंज नहीं हुआ, नाम तो बाद में बताते हैं। ठीक, तो ये तब से इनसे जुड़ने लगे और जाकर गोरखपुर में रहे ना, तो इनका कनेक्शन हो गया। और गोरखपुर में रहे थे, यहो गोरखपुर में रहते थे, यहाँ जाकर पढ़ाई करने के लिए गए थे और शोध करने के लिए सब पढ़ाई की वजह से, तो इसे भेंट हो गया। महंत जी के साथ रहने लगे। महंतो जी ना बचपन में इन्हीं के परिवार से संबंधित जाति के थे, ओहे गांव के अगल बगल के। ठीक, ओहो उनको भी नाम था आनंद की अनल सिंह बिष्ट का नाम था उनका भी बचपन में। ओहो महंत बनकर अवैधनाथ जी बन गए। ये दोनों जी के जातीय धर्म और गांव एक जगह सब मिल रहा था, तो दोनों के संपर्क अच्छा बन गया, इनके भाई हो गया, तो संपर्क बन गया, इनके साथ ही रहने लगे। इसलिए दोनों में नाथ नाथ हाँ ठीक। आई महंत थे वहाँ, इन दोनों का संपर्क अच्छा से बन गया तो रहने लगे। अब ये जो श्री गोरखपुर के जो मंदिर है, यहाँ के सब महंत थे, यहाँ में रहने लगे। वहाँ पर सब मंदिर में जो काम उम से अच्छा से करने लगे, सब काम धंधा चल रहा है। धीरे धीरे महंत हो गए, तब इनका उम्र थोड़ा होता है, तो होता है ना कि अब ये जब मर जाएंगे महंत जी अवैधनाथ जी, तो इनका मंदिर के अगला पुजारी कौन बनेगा? तो हाँ ठीक, देखो तो इनका संबंध अवैधनाथ जी से है ना, सन्यासी बनल है। तो अभी सन्यासी के धीरे धीरे काम उम कर रहे हैं, तो सारा काम अच्छा से करने लगे ना, इतना अच्छा से कि अवैधनाथ जी को बहुत पसंद आने लगे। ये आनंद अजय सिंह बिष्ट पीछे, तो ये सोचे कि अजय सिंह अगर सन्यासी ले ले और सन्यास बन जाए, नहीं बताया, हम बताते कहानी शुरू पे है ना धीरे धीरे। अगर ये सन्यासी ले ले और सन्यास बने तो हमारा महंत अगला में बहुत अच्छा आदमी है ये यानी पूरा सन्यासी जीवन अच्छा से करते हैं आचरण से। और ये अजय सिंह को भी मन था कि हम सन्यास बन जाए, जैसे ये बने हुए ना अवैधनाथ जी वैसी बन जाए। बस कोई कहे कि सन्यासी बन जाइए, चाहे खुदा मौका मिले सन्यासी के, तो बन जाएंगे। जैसे ही बोला का अवैधनाथ जी अजय सिंह को बोले कि अजय सिंह तुम सन्यास बन लो, बाल ब्रह्मचारी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, एकदम तैयार हो गए कि हाँ हम बनना है, जहिया बनाना है बना दीजिए। तब बोले कि ठीक है, तो एक जाकर घर से पूछ लो, घर से अगर माता पिता कह देंगे तो बन जाना। कोई के बाल बच्चा होता है ना, तो कोई के माँ बाप न चाहता कि सन्यासी बन जाए, तो अभी ठीक अभी माँ के बताना है तो कहा जाता है कि पूछने गए, लेकिन एक जगह को कहा जाता है मतलब कि अपना से तब तक के बन गए थे बिना बतैली। चलो लेकिन ये आनंद वैद्यनाथ जी है ना, जाकर कहे कि बना हमको दे दीजिए बेटा को, हम सन्यासी में ऐसे करेंगे, कहे कि ठीक बन जाइए। सब नहीं माने, लेकिन कहानी बोले। तब उनको ना कहा बोले कि सन्यासी बने हैं। तब 15 फरवरी 1994 को सन्यासी का लिए सब एगो कौन विधि होता है, वो सब नाथ संप्रदाय विधि से उसके इनको सन्यासी ग्रहण करा दिया गया। और तब कहा जाता है कि सन्यासी में होता है कि पुराना का पूरा सारा रीति रिवाज सारा कुछ छोड़ करके शरीर खाली वो है, शरीर को शुद्धिकरण करके नाम उम सब कुछ चेंज हो जाता है। तब तक थे अजय सिंह बिष्ट, और तब जब सन्यासी का ग्रहण कर लिए पूरा हो गया, तब 15 फरवरी 1994 को तब इनका यही नाम रख दिए, आज से तुम्हारा नाम है योगी आदित्यनाथ। ठीक, तब इस सन्यासी ले लिए और नाम इनका तब से पड़ा योगी आदित्यनाथ, और तब से इनका नाम योगी आदित्यनाथ होने लगा। इतना देखो, अब फिर उतना दिन से देखो 1994 है ना, इतना दिन तक से काम उम कर रहे हैं। और ये जो इनका गुरु थे ये राजनीतिक में थे, तो हर बार सांसद बनते रहते थे। तब यहो बोले कि अब हमारा राजनीतिकों से हटके के है, जैसे ही बोले कि हमारा महंत गुरु से हटे के है तो तू अब हमारा महंत बन जा, वैसे बोले कि हमारा राजनीतिक से हटे के, हम जहाँ के विधायक है सांसद है वहाँ तुम बन जाओ। तब धीरे धीरे इनका साथ रहते रहते ना इनको भी राजनीतिक में मजा आने, तब यहो चाहते कि हम ही बन जाए। ठीक, और जैसे ही कहे कि अब बन जाओ, तो फिर इनको बना दिया गया, चुनाव प्रचार में खड़ा कर दिया गया। तब बीजेपी से खड़ा कर दिया गया था। तब तक के बीजेपी से जनता पार्टी, तब तक के आरएसएस से नहीं जुटे, कोई कहानी नहीं बताए, और बीजेपी से भी नहीं जुटे थे। लेकिन बीजेपी वाले कहा जाता है कि इनको लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका उम्र बस 20 से 21 साल की उम्र था और नौजवान थे। ये बोला कि इतना उम्र में कोई नेता कैसे बन सकता है, ठीक कोई की तो पहचान है। ले लिए तो 1991 में, तब तक 1998 तो बाद की कहानी है, तो 1994 में संन्यास ले लिया। बाद अगला में इनको अति विधायक कथी बोला जाता है, मतलब कि चुनाव प्रचार के लिए गया, अगला बार वो जीत गए। इसी तरह जीतते रहे, वहाँ के बार बार
हमेशा जब 3-4 बार चुनाव हुआ जीतते चल गए तो फिर अगला बार वहाँ के चुनाव हुआ तब बोला गया कि चुनाव बनाया था 1998 में 26 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए। जब पहली बार चुनाव हुआ तो उन्हें जीते थे, सबसे कम उम्र के सांसद बनने वाले थे। अब अगर सांसद बने हुए हैं तो फिर अगला काम होगा, इसी तरह काम वो कर रहा है, काम चलते जा रहा है, कहानी खत्म होते जा रहा है। अब इसी के बीच इनको फिर अगला बार चुनाव हुआ तब बोले कि बीजेपी के अभी उत्तर प्रदेश के तब तक एक बस एगो मंत्री है, अब इनको क्या बनाया जाए, खोज रहा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये बहुत अच्छा काम करते जाते हैं, बहुत फेमस होते जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ सन्यासी से सारा काम करते थे, महंत पुजारी सबके मदद उदद में कर रहे थे। तब बीजेपी वाला जब चुनाव होने वाला था मुख्यमंत्री के, तो अगला बार मुख्यमंत्री जब चुनाव जीत गया तब बोले कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तब यह है 20 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के पहली बार 21वें मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से अभी तक के मुख्यमंत्री वहाँ के है। कहानी समझ गया? कथी समझा? हाँ कथी 2017 300 साल बने। 3 पागल 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 छठा साल चल रहा है दोबारा जीत। हाँ तो दोबारा फिर 22 में चुनाव फिर जीत गए हैं, मतलब दोबारा काल इनका भी चल रहा है। ये 2023 में कितना कर लिया? ये जीत गया अभी फिर बाद में। अब देखो रिपीट करके खत्म कर देते हैं, ठीक? रिपीट कराइए। हाँ कराइए ना। योगी आदित्यनाथ जी, ठीक, जन्म 5 जून 1972 ईस्वी को गांव पंचूर में जो आप पड़ता है उत्तराखंड के गढ़वाल जगह में हुआ। आज उत्तराखंड देवभूमि के नाम से कहा जाता है। ऋषिकेश केदारनाथ सब चारों धाम उधरे है। पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, राजपूत परिवार से हुए, वन विभाग में जॉब था आनंद सिंह बिष्ट का। योगी आदित्यनाथ जी का माँ का नाम सावित्री देवी, इनका बचपन के नाम था अजय सिंह बिष्ट, ठीक। वो वर्तमान में गोरखपुर के महंत है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। पहचान उनका कि कानों में सोने के मोटे कुंडल है, शरीर पर भगवा वस्त्र है। वो बचपन से बाल ब्रह्मचारी है, एक सन्यासी है, पुजारी है, महंत है, बाबा जी है। गोरखपुर के गोरपक्षी मंदिर के महंत है, गोरपक्षी अगर सही उच्चारण हो रहा है, ठीक, वहाँ के महंत है। और पशु प्रेमी है, गाय घोड़ा बंदर। अच्छा गोरक्षी पीठ। 20 मार्च 2017 से भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं अभी तक है। 1987 में हाई स्कूल किए, मैट्रिक किए, 1989 में इंटर ऋषिकेश से कर लिए और 1992 में बीएससी किए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, स्नातक ग्रेजुएशन किए। एमए में उनका सब चोरी हो गया, बाद में पढ़ाई किया सब तो बात कहानी निकाल कर तनके दिमाग कहियो कर सकता है। यहाँ के बाद छोड़े के बाद भी पढ़ाई होते रहता है। ये गुरु जी, इनका गुरु जी कौन बनाए तो अवैधनाथ जी को गुरु बना लिए। जो अवैधनाथ जी कौन थे, एक राजनीतिक थे, वहाँ बार बार जीतते रहते थे, चुनाव जीते। और ये गोरपक्षी मंदिर के गोरखपुर वाले महंत थे, गोरक्षपीठ होता है। हाँ 15 फरवरी 1994 को संन्यास ले लिए, तब से सन्यासी बन गए। और 1998 में 26 वर्ष की उम्र में सबसे कम सांसद बने। और उसके बाद 20 मार्च 2017 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बने। भारत में अब उत्तर प्रदेश के बारे में 2-3 गो है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में कितना जिला है? 75 जिला। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने अन्य पड़ोसी राज्य से सीमा से 8 राज्य, एक केंद्र प्रदेश। हाँ 8 गो राज्य के नाम क्या है? एक का नाम है उत्तराखंड, एक का नाम है हिमाचल प्रदेश, एक का नाम है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। 8 गो। एगो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सबके सब क्लियर? कोई दिक्कत? आप पूछे तो पूछ लो।